श्री नरेश सेलवाल। प्रश्न संख्या 27 सर। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि फतेहाबाद से उकलाना मंडी तक सड़क को 4 मार्गी का कोई प्रस्ताव है। अभी इसका कोई 4 मार्गी का प्रस्ताव हमारा अभी नहीं है। ये जो सड़क है ये 2 जिलों की है, हिसार और फतेहाबाद की। इसमें मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो 7 मीटर की जो रोड है उसको हम 10 मीटर की करने का काम हम कर रहे हैं। उस पर हमारा काम चल रहा है और 13/2/27 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये फतेहाबाद से लेकर के उकलाना तक 10 मीटर की सड़क हो जाएगी और इसमें जो उकलाना शहर आता है और बुन्ना शहर आता है और जो फतेहाबाद का जो शहर आता है वहाँ पे ये ऑलरेडी 4 लाइन सड़क जो बनी हुई है, लेकिन जो बाकी जो है वो 10 मीटर की हम कर देंगे इसको। अभी 4 लेन का कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष जी, बड़ी उम्मीद थी, ये नहीं सोचा था कि नहीं में जवाब आएगा, क्योंकि ये सड़क सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, फतेहाबाद, अग्रोहा, टोहाना, बुन्ना, उकलाना मंडी, इन सब को चंडीगढ़ से जोड़ती है सर। जो हिसार से चंडीगढ़, राजगढ़ से अंबाला तक जो हुड्डा साहब ने बनाया था 4 लाइन, सूर्यवाला चौक पे मेरे हल्के में आके मिलेगा सर। और मंत्री जी भी 1 मिनट सर, हंसना मत मंत्री जी, आप काम करके हंसो तो अच्छा लगेगा। मंत्री जी भी हमारे जिले से आते हैं, हिसार जिला से। पहले दुष्यंत चौटाला जी थे, सिरसा से संबंध रखते थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, वो करने में विफल रहे। अब हमारे जिले के मंत्री है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार लोग के जिला के लोग मंत्री जी को शाबाशी देंगे अगर ये मंजूर करते। केवल 30 किलोमीटर की सड़क है सर ये। और उकलाना मंडी अगर कोई गया तो अनिल विज जी गए थे अभी पीछे हमारे मंत्री जी, उन्होंने कहा उकलाना मंडी के लोग 1946 में रह रहे हैं। 1946 का मतलब सर आजादी से। 1 मिनट सर, आपके मंत्री की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। अनिल विज जी ने कहा कि 1946 में रह रहे हैं। 1946 का मतलब यह है सर कि वहां पे विकास कार्य नहीं हो रहा। और सर बड़ी उम्मीद है मंत्री जी से, इनका हल्का भी साथ लगता है, इसको मंजूर करें सर। और एक बात और कहना चाहता हूं, उकलाना से लेके मुगलपुरा तक और बुन्ना के अंदर ये 4 लाइन है दोनों शहरों के अंदर। अगर बार बार का बाईपास आप निकालोगे तो 20-25 किलोमीटर का टुकड़ा बनता सर। और सिरसा, फतेहाबाद, बलवान जी, जर्नैल जी, शिषपाल जी बैठे हैं, इनको भी जोड़ता है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है सर। मंत्री जी इसको याद करें। ठीक है बलवान जी, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। हमारा कोई भी जिला ऐसा नहीं है, 23 जिले हैं, सारे के सारे नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। रही बात उकलाना की, उकलाना भी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, उकलाना शहर भी जो है। और जो सिरसा से फतेहाबाद तक भी नेशनल हाईवे है। और ये रोड भी मैंने कहा कि हम इसको 10 मीटर की करने जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो। और 1 मिनट बलवान जी बात सुनो। और जो विधायक जी जो बात नहीं उठा रहे वो भी मैं इनकी बता देता हूं कि जो हमारा जो ओवरब्रिज है उकलाना का, वो भी मई तक पूरा हो जाएगा। और जो वाकई जो श्रीनिवास गोयल के नेतृत्व में बहुत से जो शहर के व्यापारी आए थे मेरे पास, और हम उसकी अंडरपास की भी विजिबिलिटी बता रहे हैं। मैं विधायक जी को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। जहां तक इन्होंने कहा कि 1946 की बात, देखिए कोई भी कहीं भी अगर कोई डेवलपमेंट करेंगे तो एक बारी दिक्कत होएगी। उकलाना के अंदर हम सीवरेज सिस्टम भी और भाखड़ा का पानी भी अभी हमने देने का काम किया 6 करोड़ रुपए की लागत से। और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत जो टैंकर उस पे बना करके आई हमारी, हम पानी देने का काम करें। जब उसके अंदर आप बात तो सुन लो एक बार, उसके बाद बता देना। जब कोई भी नहीं, आपने 1946 की बात कही, आपने जो बात कही उसका जवाब दे रहा हूं। जब कोई भी काम होता है, कोई सीवरेज होता है, बात कही, आपने जो बात कही उसका जवाब दे रहा हूं। जब कोई भी काम होता है, कोई सीवरेज खुदता है, तो एक बार तो देखो दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन वो स्थायी समाधान हम करने का काम करें। ये
नायब जी की सरकार है, समान विकास करने का काम करती है। इंदुराज नरवाल, इंदुराज नरवाल। अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर संख्या 28। जी मंत्री जी, प्रश्न संख्या 28। चलो, नहीं नहीं नहीं, मंत्री जी प्लीज अगला जवाब, वो हो गया, ऐसे डिबेट ना ऐसा करें। जी ऐसा है बलवान सिंह जी, इन्होंने भी कहा है जो 4 लाइन की भी कोई वो होती है, वो फिजिबिलिटी हम माननीय सीएम साहब से बात आपने करके बता ही इसके भी दिया, विचार करेंगे आगे। बता दिया आपने, ठीक। अब जो बात माननीय इंदुराज जी ने कही है, ये बाईपास की बात कही है। एक साइड तो इसका बाईपास पहले ही, जो जैसे मैंने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार है तो 4 लाइन गुहाना को भी जोड़ दिया, लेकिन जो ये बाईपास की बात कही है, इसके लिए सरकार द्वारा 238 लाख रुपए पहले ही इसकी स्वीकृति हो गई थी, लेकिन ये लगभग 8 किलोमीटर का है, 7.791 किलोमीटर का, और इसके लिए ई भूमि का एक हमारा सिस्टम है, उससे हम आज खरीद करते हैं किसानों की कंसेंट से, और उस पर 4-5 गुना रेट ज्यादा आ गया। देखिए कई बार जो ये हो जाता है कि यहाँ तो जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, इसलिए लोग उसको बढ़ा देते हैं ज्यादा। मैं विधायक जी से भी कहूंगा कि अगर थोड़ा लोगों से बातचीत करके, अगर जो ठीक रेट में जो गवर्नमेंट के नॉर्म है उसके मुताबिक अगर वो रेट पे आते हैं तो हम इसको खरीद करके वो बनाने का काम भी करेंगे। जी अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ये कहना चाहूंगा कि आपने गोवाना शहर बिल्कुल जाम की स्थिति में रहता है, लगातार 8-9 घंटे लोग जाम में खड़े रहते हैं। आप मंत्री जी, मंडी भी आप देखोगे तो पश्चिमी साइड में है, और बहुत सारे जो पुरानी मंडी, सारा बाजार पश्चिमी की तरफ है। और जो मंत्री जी ने कहा कि हमने 284 करोड़ रुपए जो मंजूर किए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, ये नवंबर 2015 में घोषणा हुई और 2019 में इसका बजट दिया गया, लेकिन आज भी जो किसानों का जो बहाना आप बना रहे हो मंत्री जी, ये बहाना ना बना के, ना लोगों को झुंझुना पकड़ा के, आप इस पश्चिमी बाईपास को बनाने का काम करें, ताकि गोवाना शहर को जो जाम का जो माहौल है उसको दूर हो सके और गोवाना को विकास की माननीय अध्यक्ष महोदय, सब थोड़े मैं ये कह रहा हूं माननीय विधायक जी को कि वो थोड़ा कंसेंट करे, वहां लोकल है वो करे, और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके मुताबिक अगर आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अगर ज्यादा भी आते हैं तो भी हम उसको लेकर के उनको पेमेंट करके और इसको तुरंत बनाने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा एक मिनट, लेकिन ये देख करके कि भी सरकार ये जमीन ले रही है और कोई 8-8, 10-10 गुना मांगे तो वो पे करना संभव नहीं है। एक सीमा तो अध्यक्ष जी, यह बात सही है आपकी, सीमा तय हो, लेकिन जब भी कोई मुख्यमंत्री जी घोषणा करे उससे पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करा ले। एक मुख्यमंत्री का जो संवैधानिक पद है उस पर पूरा हरियाणा प्रदेश भरोसा करता है। जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी झूठी हो तो लोग